नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश के रीवा शहर में लगे दो पोस्टर इन दिनों चर्चा का विषय हैं। कॉलेज चौराहे में लगे पोस्टरों को लेकर प्रदेश की सियासी गर्मा गई है। कॉलेज चौराहे में लगे यह दो पोस्टर शायद आपने भी देखे होंगे। पहला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने एक पोस्टर लगवाया और कुछ ही घंटों बाद भाजपा नेता गौरव तिवारी ने पलटवार करते हुए दूसरा पोस्टर लगवा दिया। कांग्रेस ने प्रदेश भर में पोस्टर लगाकर भाजपा पर निशाना साधा है। रीवा में लगा पोस्टर इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इस पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि नया साल नई सरकार। पोस्टर में आगे लिखा है कि कल को देने सुनहरी सरकार आ रही है कमलनाथ सरकार। इस पोस्टर के लगते ही पूरे प्रदेश में खलबली मच गई है। हर तरफ इस पोस्टर को लेकर चर्चा हुई है और फिर 1 जनवरी को पूर्व भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री और भाजपा नेता गौरव तिवारी की नज़र इस पोस्टर पर पड़ी। उन्होंने तुरंत ही पोस्टर के ठीक बगल में लगवाया। गौरव तिवारी द्वारा लगवाए गए पोस्टर पर लिखा है कि कमलनाथ जी को मुबारक हो नया साल 2023 में कांग्रेस का फिर होगा बुरा हाल। और फिर चुटकी लेते हुए पोस्टर में लिखा गया है कि नया साल फिर भाजपा सरकार। यह दोनों ही पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस पोस्टर को लेकर जब हमने शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू से बात की तो उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे जानकारी है भाजपा वालों को शिवराज सिंह की फ़ोटो लगानी थी, लेकिन फ़ोटो गलती से कोई दूसरी लग गई। शहर अध्यक्ष ने चुटकी लेते हुए कहा कि पिछले 3 साल से इन भाजपा नेताओं को राजेंद्र शुक्ला और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने घर बैठा दिया है। वे सभी पीड़ित हैं और 3 साल से घर बैठे हैं, जिसके कारण उनसे यह हुआ है। इस पूरे मामले में गौरव तिवारी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ द्वारा शुरू किया गया यह अभियान नया साल नई सरकार हास्यप्रद है। उन्होंने खुद को भी मालूम है कि आने वाले समय में भी भाजपा की सरकार ही रहेगी। अपने बयान में गौरव तिवारी ने कहा कि उनके नेताओं को खुद पता है कि प्रदेश में उनकी स्थिति क्या है और उनके विधायक नहीं जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भाजपा ही रहेगी और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी। रीवा रायपुर करचूलियन संवाददाता ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। बड़ी सुर्खियों पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो होर्डिंग लगी हुई है कॉलेज पर, इस मामले में मामला क्या है? मामला ऐसा है कि 2 दिन से कांग्रेस एक अभियान चला रही है, नया साल नई सरकार, और सोशल मीडिया पे और रैली निकाल रहे हैं, होर्डिंग्स लगा रहे हैं, सभी नेताओं से लगवाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कमलनाथ जी खुद ही नीचे लिखवा रहे हैं कि आने वाले सीएम। तो ये हास्यास्पद है कि अभी तो भाजपा की सरकार है, सरकार लगभग 1 साल है, और जहां मोदी जी की केंद्र की सरकार, शिवराज जी की प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने इतना बेहतरीन काम किया है इस प्रदेश में, वहाँ पे आप ऐसी बात कर रहे हो अभी से ही। तो उसी के कटाक्ष में मैंने ये होर्डिंग लगाई है कि नया साल और आगे भी सरकार भाजपा की होगी। एक ऐसा हमारा उद्देश्य था। तो ये मैं कांग्रेस के लोगों को आईना दिखाना चाहता हूँ कि आप खुली आंखों से सपना मत देखें, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पुनः चुनने वाली है और पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनेगी, इसलिए कोई भी गलतफहमी नहीं पाले। कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध भी किया गया और वो निकाल दिया गया, होर्डिंग वगैरह भी निकाल दी गई। आपको विरोध तो करेंगे ही, विरोध तो कल से ही कर रहे हैं। जब तड़पड़ाहट होती है, जब सत्यता आती है तो परेशान तो होता ही आदमी। वो तो कल से ही लगे थे कि हम निकाल दें, लेकिन शायद आप लोगों के कारण, मीडिया के हमारे जो बंधु हैं वहाँ पे थे, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं पड़ी और रात के अंधेरे में उन्होंने वो निकाल दिया है। तो ये डर है, छटपटाहट है। कमलनाथ जी इस तरह का काम करते हैं, उनके कांग्रेस में कोई भी सत्याधारित काम नहीं होता, इसीलिए उनके ये ऐसा कर रहे हैं। क्या लगता है 2023 में आपका पूरा दावा है कि भाजपा की ही सरकार बनेगी? भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश उसी स्तर पे और आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे ये नगर सरकार में जैसे भाजपा को पराजित किया गया, कैसे लगता है विधानसभा में क्या करें? देखिए, नगर निगम और विधानसभा का चुनाव अलग ही होता है और पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। होर्डिंग लगी है जो आपके द्वारा लगवाई गई थी, नया साल नई सरकार, कल को देने सुनहरा आकार आ रही है कमलनाथ सरकार। जस्ट उसके बगल में भाजपा के पदाधिकारियों ने होर्डिंग लगवाई है, कमलनाथ जी को मुबारक हो नया साल 2023 में कांग्रेस का फिर होगा बुरा हाल। क्या उद्देश्य है, क्या मानते हैं, किस तरह का डर है या बधाई है या कुछ अलग? ये होर्डिंग जिस भी भाजपा के युवा नेता ने लगाई है, उसने 2 दिन पहले ही 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 2 दिन पहले ही
पिछले 2 वर्षों पे या 3 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से वो बिल्कुल लुप्त दिख रहा है। चाहे अजय सिंह हो, चाहे बीडी शर्मा हो या राजेंद्र शुक्ला हो, मंत्री जी हो, उसको उन्होंने हंसिए में डाल दिया है। तो ये होर्डिंग वो राजेंद्र शुक्ला जी और शिवराज और मोदी को दिखाने के लिए उसने लगाया है कि तुम चिंता मत करो, कांग्रेस की सरकार आने वाली है। गलती से उसने फ़ोटो वहाँ पे लगानी थी शिवराज की, और मुझे लगता है कि उससे गलती से फ़ोटो साहब की लग गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कुंठा है। और मैं यहाँ कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूँ, कलेक्टर साहब आपने एक आदेश जारी किया है कि जो भी इस तरह का वीडियो वायरल करेगा, जो भी होर्डिंग लगाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। तो मैं चाहता हूँ कलेक्टर साहब न्याय कीजिए। इस तरह की होर्डिंग, मेरी ही होर्डिंग के बगल में इस तरह की होर्डिंग लगा दी गई, तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कीजिए। हम यहाँ इसे फाड़ने नहीं आए हैं। हम राजेंद्र शुक्ला जी को, मंत्री जी को, बीडी शर्मा को और शिवराज सिंह चौहान जी को बोल के आईना दिखाने आए हैं कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। उनकी भी होर्डिंगें लगती नहीं हैं, लेकिन कभी भी उनकी होर्डिंगों के नीचे आगे किसी भी प्रकार का कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेताओं या कार्यकर्ताओं द्वारा किसी का अमान्य रूप से कुछ न लिखा न बोला है। 2018 का चुनाव हुआ, जैसे सरकार बनी कांग्रेस की, फिर कैसे बीजेपी की सरकार बनी, पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है। क्या लगता है फिर से नए साल में इस तरह का बोर्ड लगाना डर है या? देखिए, बोर्ड लूटना, अभय मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे थे तो रीवा में होर्डिंगें नहीं लग पा रही थी, किसी एक एजेंसी मालिकों द्वारा होर्डिंग नहीं दी जा रही थी। जब होर्डिंग उनको बगल में लगाना ये बता रहा है कि वो न कहीं राहुल गांधी के कल के बयान से वो सब डरे हुए हों, या स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जय हिंद हो गया और उसका बंटा धार हो गया। तो नए साल में कुछ आप भी बधाई देना चाहेंगे रीवा या प्रदेश सरकार के भाजपाइयों को? मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देने जा रहा हूं कि आप घर बैठने जा रहे हो और आपका अपना विकास, सबका साथ। अब आप समदड़िया का विकास और समदड़िया के साथ गलवाही कीजिए, या जिनको भी आपने ज़मीनें दी हैं पूरी रीवा शहर की, चाहे वो जो भी हों, चाहे जो भी ग्रुप हो, सब कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे उसके हीरो आप हो। शाहरुख खान भी आप हो,